Hello guys, welcome to another video. I am Manish watching this lesson. This video we are learn class 8 chapter number 1 a rational number maths exercise 1.8. तो आज की इस वीडियो में हम लोग आर्य सवाल का चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर एक्सरसाइज 2.8 हम लोग आज की इस वीडियो में करेंगे। तो आप सोचोगे कि सॉरी 1.8 करने वाले हैं। तो आप सोचोगे कि ऐसे तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट कर दिया, चैप्टर नंबर 8 भी कंप्लीट कर लिया, तो 1 क्यों करें? वो इसलिए 1 करें क्योंकि हम लोगों ने आर्य सवाल बुक का नहीं किया था, सिर्फ एनसीईआरटी किया था और आर्य सवाल बुक से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया था। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा एक्सरसाइज 1.8 का पूरा डीपली में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये आर्य सवाल बुक का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.8 है, आप देख सकते हो। ये अगर आपको इसको फोटो चाहिए तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। तो फर्स्ट एक्सप्रेस -3/5 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर, मतलब कि जो -3/5 है उसको क्या करना है कि डिनोमिनेटर में नंबर लाना है। कितना? फर्स्ट में कितना है 20, सेकंड में -30, थर्ड में 35 और फोर्थ में -40। तो इतना नंबर लाना है कि कैसे? -3/5 एक रेशनल नंबर है, उसको जो ये न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है, न्यूमिनेटर बाई डिनोमिनेटर। अब क्या करना है कि डिनोमिनेटर में एक में 20 लाना, एक में 30 लाना, -30 लाना, एक में 35 है, एक में -40। तो सिंपल कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर 3 है तो -3/5 लिखेंगे। अब कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाए, तो 5 4 जा 20, नीचे वही मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी इज इक्वल टू 4 3 जा 12/5 4 जा 20। ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आएगा। अब सेकंड देखते हैं। तो सेकंड -30, तो -3/5 इंटू -6। क्यों? क्योंकि हम लोग ने पढ़ा था कि जब अगर माइनस और माइनस मिलता है तो प्लस हो जाता है, प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस और प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस। ये क्या है कि फॉर्मूला है, मतलब कि आप बोल सकते हो फॉर्मूला है, जिसमें आपके क्या है कि -5 मतलब -30 लाना है ना, तो यहाँ प्लस है। अगर 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 30 आएगा, इसलिए -6 के साथ करेंगे और उसके बाद फिर ऊपर भी इंटू -6 है। अब 6 3 जा 18 खट गया, 18/5 3 जा 13। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आएगा। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड में 35 है, 35 तो 3 इंटू -3/5 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 3 जा 21 -21/35। ये हमारा आंसर हुआ। अब फोर्थ देखते हैं। यहाँ पे फोर्थ है -40 है, -40 तो कुछ नहीं, -3 कितना 5 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से और इसको भी 8 से, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस। अब आगे देखते हैं। माइनस माइनस प्लस आती है 24 और 8 5 40, सॉरी 80 लिख दिया हम, डबल 40, तो मतलब -40। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाँ, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस -42/98 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 7, मतलब डिनोमिनेटर में 7 आना चाहिए। तो जैसे कि नंबर कौन सा है, -42/98। अब इसको जो डिनोमिनेटर में कितना आना चाहिए, 7। तो अब क्या करेंगे, पिछले वाले क्वेश्चन में लाना था डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके, इसमें क्या करना है 7 लाना है डिनोमिनेटर में। तो ये ऊपर का न्यूमिनेटर और नीचे का डिनोमिनेटर कितना 7। अब क्या करेंगे, सिंपल कुछ नहीं करेंगे, -42/98 है। अब डिवाइड कर देंगे 7 से, डिवाइड 7, तो 7 42 में -6/7 1 जा 7, 2 और 8 मतलब 14 7 जा 98 माइनस, यहाँ पे गड़बड़ हो गया,
क्या कि मतलब 7 से इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, लेकिन इसको कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जो डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ जाए, न्यूमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर -7। तो क्या करेंगे, अब फैक्टराइज लेकिन 14 से अगर डिवाइड करेंगे दोनों को तो 7 आ जाएगा, तो -3/7 ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे मैंने क्या कि 7 से डिवाइड कर दिया था, तो डिवाइड तो 7 लाना है ना, तो ऐसा नंबर सोचेंगे जो कि मतलब कि डिवाइड करने पे 7 आ जाए। तो 14 है, 14 ऊपर -3 और नीचे 7। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में कर रहे हैं एक्सप्रेस -48/60 एज अ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 5। डिनोमिनेटर में 5 लाना है और डिनोमिनेटर में जो मर्जी वो लाना है। तो सिंपल इसी, तो 5 से हम देखते हैं, 5 से पहले डिवाइड करेंगे कितना होगा। यहाँ पे एक शॉर्टकट ट्रिक भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ की सबसे पहले क्या कि जो नंबर है उसको डिनोमिनेटर से पहले डिवाइड कर दीजिए। तो 5 से 16 देखिए 12 टाइम्स जा 12 60 12 टाइम्स जा, तो अब 12 आंसर आएगा, तो 12 से डिवाइड कर दीजिए। तो -48/60 है, इसको डिवाइड कर दीजिए 12 से, 12 ये हो गया आंसर। अब 12 से डिवाइड करेंगे तो -4 ऊपर और नीचे 5, ये हमारा सही आंसर है। आई होप आपको समझ में आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग ए रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है, फर्स्ट कितना है -12/13, सेकंड -14/49, अब थर्ड 24/-64 इतना है। अब यहाँ पे क्या है कि फोर्थ -36/-63, ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि जो काटते हैं ना, जैसे कि अगर 10 अगर मतलब कि अगर 5/10 है तो 1 5 जो मतलब 5 1 जो 5 और 2 5 जो 10, तो ऐसे, तो इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। पर यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि मतलब कि जो डिनोमिनेटर में हम लोगों ने देखा था रेशनल नंबर में, कभी भी डिनोमिनेटर में माइनस का साइन नहीं रहता सॉल्व करते समय, तो इसलिए -12/3 ये सही है। अब इसको करते हैं, तो 6 2 जा 15 2 जा, अब 2 3 जा 5 3 जा, तो इसका आंसर सही आंसर है -2/5, ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड देखते हैं -14/49, तो 7 से कट रहे हैं, तो -2 7 2 जा 14 और 7 7 जा अब 49, ये हमारा सही आंसर। अब थर्ड, तो थर्ड में नीचे माइनस है, तो कुछ नहीं 24 × -1 फिर बाई 64 × -1, यहाँ पे माइनस इज इक्वल टू -24/64। अब कौन सा नंबर से पहले 2 से डिवाइजिबल होगा, 12/32, 6 दूनी मतलब कि 32, 16 दूनी, फिर 3 दूनी, फिर 8 दूनी, तो ये हमारा आंसर हो गया -3/8। आई होप आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब ये देखते हैं -36/-366, तो ऊपर भी माइनस नीचे भी मीन्स माइनस माइनस कट जाएगा। अब देखते हैं, तो 36 और 61, 36/63। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 1 जा 2 और फिर 3 2 जा 1, 21 दिया। अब 4 दिया 7 दिया, आंसर कितना आएगा इसका 4/7, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पार्ट। सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, उसके बाद बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5।